हेलो एवरीवन, यहाँ पे बेसिकली आज की जो वीडियो है वो री एग्ज़ाम के ऊपर है। ठीक है, क्या दोबारा से यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा? तो बेसिकली ये आपका नोटिफिकेशन है जो आंसर की वाला है। ठीक है, 7 जुलाई का नोटिफिकेशन है। इसके अंदर जब आप नीचे आते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है जो इन्होंने करी हैं। इन्होंने यहाँ पे आप लोगों से कहा है कि आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो कि अगर आप लोग को मतलब कुछ चीज़ें गलत हुई हैं आपके साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने एनटीए ने कहा है कि क्या नाम है, जो भी ग्रीवेंस हम पे आएगी, ठीक है, 30 जून तक जो भी आपका पेपर हुआ था आप सभी लोगों को पता है। कुछ बच्चों को कहना है कि 15 मई के एग्ज़ाम में कुछ यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और 15 कुछ बोल रहे हैं कि 16 मई को भी सेम चीज़ हुई थी, लेकिन 15 मई को तो यहाँ पे ज़्यादातर माना जा रहा है कि 15 मई के जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी इशू क्रिएट हुआ था 15 मई के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी बोली जा रही हैं, तो बेसिकली अगर आपको लगता है तो बेसिकली आप लोग यार मेल कर दो एनटीए को। ठीक है, फिर एनटीए उन ग्रीवेंस जितनी भी आएगी, जितनी भी क्वेरी आएगी एनटीए के पास, जो भी चीज़ें होगी ग्रीवेंस जितनी भी आएगी, एनटीए क्या करेगा उसको यहाँ पे बेसिकली क्या नाम है उसका एग्ज़ाम यहाँ पे दोबारा से कंडक्ट करवा सकता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखो इफ़ ग्रीवेंस इज़ जेन्युइन, ठीक है, अगर इन्हें लगता है कि आपकी जो ग्रीवेंस है वो जेन्युइन है, सो बेसिकली यहाँ पे हो सकता है। देखो ये डिपेंड करता है कि ग्रीवेंस कितनी आ रही है। अब एक आध स्टूडेंट से तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर एक मास लेवल पे हो रही है चीज़ें, बड़े लेवल पे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपका दोबारा से री एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए। और ये री एग्ज़ाम जो है बेसिकली इन्होंने क्लियर बताया है कि 15 जुलाई से लेके 19 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। तो ध्यान से देख लो, 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। अगर एनटीए को लगता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ चीज़ यहाँ पे गलत हुई है स्टूडेंट्स के साथ, तो एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है। सीधा बोल दिया इन्होंने। ठीक है, और इसके लिए नए एडमिट कार्ड रिलीज़ करे जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम दोबारा से अगर होता है 15 से 19 जुलाई के बीच में अगर आपका एग्ज़ाम होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे सीबीटी मोड पर होगा। ठीक है, इन्होंने क्लियर बताया ओएमआर पर नहीं होगा, सीबीटी मोड पर होगा सभी का। ठीक है, क्योंकि सीबीटी मोड अगर होता है तो सीबीटी मोड से रिजल्ट जल्दी आते हैं। ठीक है, वरना आपका जो अगर जितना लेट होगा रिजल्ट आने में, जितना लेट होगा आपका एकेडमिक सेशन उतना लेट होगा, कॉलेज में एडमिशन लेट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। तो बेसिकली अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम में यार गलत हुआ है, आपके साथ यहाँ पे गलत हुआ है, आपके एग्ज़ाम में किसी तरीके की आपको टाइम नहीं मिला या कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती है जो आपको ही पता है। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे मेल कर दो एनटीए को अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना यहाँ पे कैंडिडेट नेम, सब्जेक्ट नेम, ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन करके यहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद एनटीए का फाइनल डिसीजन होगा री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बस दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर री एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, दोबारा से पेपर होता है, तो वो 15 से 19 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, और एडमिट कार्ड, फ्रेश एडमिट कार्ड आएंगे, दोबारा से रिलीज़ होंगे वो सब। ठीक है, हालांकि अभी इन्होंने ग्रीवेंस, अभी यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि कितनी ग्रीवेंस आती है एनटीए के पास। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग मेल कर दो। जो बच्चे कह रहे थे कि भाई गलत हुआ है, तो आप लोगों के ऊपर है अब ये सारी चीज़ें। बाकी आप लोग यार सीयूटी यूजी का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप लोग की कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो।